ये आ गया परम रहस्य। ये कुछ हमने पढ़ा था, मैं फिर से ये शुरू कर देता हूँ। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमेश्वर ही हमें हमारी अज्ञानमय अवस्था के दौरान समस्त आंतरिक और बाह्य कर्म में निम्न प्रकृति की इस माया के पहिए पर यंत्रारूढ़ की भांति घुमाते आ रहे हैं। और चाहे अज्ञान में तमसाच्छन्न अवस्था में हो या ज्ञान में उद्दीप्त, हमारे अंदर तथा जगत के अंदर अवस्थित उन ईश्वर के लिए ही हमारा अस्तित्व है। इस ज्ञान, ये कोई भी सेंटेंस जो आपको नहीं समझ में आए, वो क्योंकि ये सेंटेंसेस, यूँ तो सारे ही सेंटेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल सेंटेंसेस हैं ये, पर स्पेशली यदि कोई आपको लगे कि भाई ये वाली बात क्या है, जहाँ मेरे को लगेगा मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा, आपको जहाँ जिसको भी कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो आप बोल लेना बीच के अंदर। इस ज्ञान और इस सत्य में सचेतन तथा सर्वांगीण रूप से निवास करने का अर्थ है अहम से मुक्त होना तथा माया के घेरे को तोड़कर उससे बाहर निकलना। अन्य सभी उच्चतम धर्म, इसकी अपन ने बात करी थी, इस धर्म के लिए केवल एक तैयारी मात्र है। आपके जितने भी धर्म, मतलब ये करना चाहिए, भगवान एक है, भगवान अनंत है, मैं तो खाली ये हूँ, मैं खाली वो हूँ, मैं तो खाली अष्टांग योग करता हूँ, मैं ये नहीं। माँ क्या चाहती है? आप तो अपने आप को ढीला छोड़ देते हो। अब बांसुरी पड़ी है, वो उसको नहीं संभाल रहे, उसके अंदर जाले लग रहे हैं, वो भी उनकी समस्या है। वो उठा के बजा रहे हैं तो बजा रहे हैं, आप तो निर्लेप तरीके से स्वर निकाल रहे हो आराम से। आपको कोई इसमें ये नहीं है, कोई भी दिक्कत। तो इसलिए सभी उच्चतम धर्म इस धर्म के लिए केवल एक तैयारी मात्र है, और समस्त योग केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी सत्ता के अधीश्वर और परम पुरुष एवं आत्मा के साथ पहले किसी न किसी प्रकार का मिलन, और अंत में यदि पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो तो सर्वांगीण मिलन लाभ कर सकते हैं। पर इसके अंदर मेरा खाली प्रश्न ये था कि व्यक्ति क्या सोच के इसमें पदार्पण करता है, और कैसे ये सर्वांगीण वाली बात होती किस तरीके से है। क्योंकि जो अष्टांग योग या जो भी योग हमने यौगिक साधन के अंदर पढ़ा था कि आप धीरे धीरे ये सारे भी कर लेते हो। पहले तो खैर ये संभव ही नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम, पर यदि चलो आपने कर लिया तो भी ये कोई जो ये सर्वधर्मान परित्यज्य यहाँ तक नहीं पहुंचता व्यक्ति। उसमें अहंकार भयंकर रूप से इतना बढ़ सकता है कि आप बहुत बड़े असुर बन सकते हो, क्योंकि उसके अंदर साइकिक आप क्या है ये जरूरी नहीं है। आप ये सारा कर रहे हो, ध्यान लग सकता है, समाधि लग सकती है, जीवात्मन का हो सकता है, आपको जो है ये जो ये स्टेट्स हैं इनका साक्षात्कार हो सकता है। जो अक्षर पुरुष की बात करते हैं आप उसमें जा सकते हैं, हो सकता है। ये क्या बात है? अर्जुन को तो कह ही दिया उस ब्रह्म के पास चला जा। यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान जो सबको घुमाता है, यहीं से श्री अरविंद ने इसको शुरू किया। तू उसके पास चला जा, ये बात तो व्यक्ति जाना क्यों चाहता है? ये है कि आप इस मार्ग में पहले तो जाना चाहते हो नहीं चाहते हो, व्यक्ति पदार्पण करता क्यों है, कुछ क्लैरिटी है इस बारे में कि व्यक्ति जाना ही क्यों चाहता है इधर, और जाता है तो ऐसी क्या बात है उसके अंदर की, ऐसे इश्यूज क्या आते हैं, इसमें विशेष क्या है गीता में ऐसा? पहले गुह्यतर, गुह्यतर और गुह्यतमम, ये इसमें ऐसी क्या बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य? श्री अरविंद कह रहे सारी गीता इनकी इसके लिए है। हाँ जी रविकांत जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो पहले हमने शायद काफ़ी दिन पहले डिस्कशन किया है कि तो किसी की सत्संग में आने से, कोई किताब के पढ़ने से या मन में भाव जागने से या भगवत कृपा होने से उसके अंदर एक ये आग झलक लगती है कि मुझे भगवान को पाना है, या उस चीज़ को कोई किताब में पढ़ लेता है या किसी के कहने से तब वो उसको उधर की तरफ बढ़ता है। या बहुत से लोगों में जन्मजात होता है, भगवान की तरफ खिंचाव होता है, आग होती है उसके मन में, तब वो इधर की तरफ खींचता है। ये मेरा कहना ये है इसमें।
यहाँ पर सर्वधर्मान नहीं आता इसके अंदर। उसमें कहीं न कहीं आपके कुछ न कुछ साथ में मिक्स्ड होता है। जो सर्वांगीण योग और पूर्ण योग जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, वो तो खाली माँ और श्री अरविंद में भले ही देखने को मिलता है। बाकी कितने कितने महात्मा, कितने कितने और, तो अपनी प्रकृति कहाँ रोक लेती है, उसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं। हालांकि भाई ये तो हम मानसिक तरीके से इसके बारे में सोच ही सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ इश्यूज आ सकते हैं अभी वर्तमान के अंदर। भाई आप ये सोचिए कि मदर को क्या बैकग्राउंड मिला था, कितनी ओकल्ट उनको जो है फैकल्टीज मिली थी। आश्रम में आई थी तब भी उनको थोड़ा ये था कि भाई ये काम में ली जा सकती है। श्री अरविंद ने कहा ना ना, अपने मतलब की नहीं है ये। जो माँ जिस अवस्था के अंदर है, व्यक्ति छोटी छोटी चीज से मेस्मराइज्ड हो जाता है। हम ये नहीं समझ पा रहे, इसमें समस्या मोटी ये है, हम देख लेते एक बंदर बंदर है, पर एक मनुष्य खाली एक रेस्ट्रिक्टेड एक छोटा सा बीइंग है, ये नहीं देख पाते। एक बंदर को वास्तव में ग्रो करना है तो उसको मनुष्य के संपर्क में आना चाहिए। वैसे ही व्यक्ति को अगर कुछ भी होना है तो शरणागति ये तो आनी ही चाहिए। आप अपने आधार के ऊपर कहते हो मैं यम कर लूं, नियम कर लूं, आसन कर लूं, प्राणायाम कर लूं, और ये कर लिया तो आपको राइट भी बन जाता है। जब मैंने इतनी मेहनत कर ली तो इतना तो मिलेगा मेरे को। ये बात जाती नहीं, इतनी भीतर तक रहती है। मेरे को ये गद्दी नहीं मिली, मेरे को ये वाली चीज नहीं मिली, गुरु ने मेरे को ये नहीं किया। खैर जो सिंसियर लोग हैं, जो खूब सिंसियर लोग हैं, तो भी ये वाला मूवमेंट क्यों नहीं आता। जो परम रहस्य, इसीलिए परम रहस्य की इससे पहले कितनी कितनी डिजायरलेसनेस की बात कर दी। कामना से जब आप मुक्ति पा लेते हो तो यज्ञ विधान की हमने बात कर ली, यज्ञ तप दान की बात कर ली, ये सारी चीजें आ गई। तो व्यक्ति ये देखता है कि अगर उसको संसिद्ध कर लिया जाता है, वर्ण व्यवस्था की बात कर ली, अब परम रहस्य कौन सा बताने वाले हैं, अब बाकी क्या रह जाता है। तो जो लोग ये, जिसने सन्यास अपना लिया और अपना लिया, तो फिर क्या रह जाता है उसमें। एक जना है, उसको सन्यास की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ प्रश्न है, यदि इसका पहले मंथन कर लिया जाए तो थोड़ी तैयारी होगी कि भगवान क्या बता रहे हैं उसको, क्यों उसकी आवश्यकता है। ये कुछ कुछ पहले तो प्रश्न तो आप समझ रहे हो क्या, पहले तो प्रश्न समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं। रविकांत जी। हाँ, समझ रहा हूँ कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, हमें सारे कुछ छोड़ के उसकी शरण में चला जाना है, ये प्रश्न क्यों आता है, आप ये पूछ रहे हैं। सारे छोड़ के की बात नहीं है, सर्वधर्मान छोड़ के तो वो पहले जिस दिन सन्यास में आया था उस दिन आ गया। वो छोड़ना छोड़ना है नहीं। आप इस जीवन में आके कोई छोड़ो ये जरूरी नहीं है। आप तो पकड़ लेते हो। उतनी मेहनत आप इंडिविजुअली कर ही नहीं रहे थे, व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर जितनी की माँ के लिए करनी शुरू कर देते हो। तो जिसको हम छोड़ना कहते हैं, जो लोग कहते हैं बड़ा त्याग किया, वो वाली बात नहीं। आपके साधना के, मेरी साधना इस तरीके से होगी, मेरा ध्यान इस तरीके से, ये वाली चीज सर्वधर्मान। भगवान तो एकम है, भगवान अनंत है। पता नहीं कितनी 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 आपके कितने तो अनुभव होते हैं इस लाइन के अंदर। जब आप मार्ग पे बढ़ते हो, चाहे कर्मयोग से बढ़ रहे हो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, किन्हीं से भी आप बढ़ रहे हो, छोटी चीजें हैं नहीं ये। कोई से भी आप एक योग को पकड़ते हो तो कितने कितने अनुभव आपको होंगे, कितनी सिंसियरिटी चाहिए एक को लेने के अंदर भी। गीता ने त्रिविध मार्ग का, तीनों मार्गों को उसने एक महामार्ग, एक एक हाईवे बना दिया, उसने रॉयल पाथ बना दिया। त्रिविध पाथ का एक गूंथ के उसने कर्म ज्ञान और भक्ति को एक गूंथ दिया। भक्ति कोई छोटी चीज है, पढ़ो नारद भक्ति सूत्र, बच क्या जाता है उसमें। फिर बाद में ज्ञान योग के अंदर कितनी कितनी क्या क्या चीजें नहीं आ जाती। कर्मयोग, कर्मयोग तो उसका आउटफ्लावरिंग है। लोग इसको नीची दृष्टि से देखते हैं,
कि अधमादम बाह्य पूजा, जबकि सर्वोत्तम है बाह्य पूजा, कि आपकी बाहरी प्रकृति को भी टच करने को भगवान को मौका मिल जाता है। तो तीनों ये पाथ मिल गए आपके। गीता ने शुरू किया डिजायरलेसनेस से, कामना से मुक्ति, कामना के बाद स्वयं कर्म से आसक्ति से मुक्ति, और फिर बाद में तीसरा सेंस ऑफ डूअरशिप, कर्तापन से भी मुक्ति। ये तो उसने अपने दूसरे अध्याय से ही शुरू कर दिया। 18वें में आके अब ऐसी क्या बात है, सर्वगुह्यतमम, सबसे ज्यादा अंतरंग तेरे को बात इसलिए बताता हूं क्योंकि तेरा हृदय मेरे अंदर आनंद लेता है, तू मेरा प्रेमी है, इसलिए ये वाली बात बताता हूं। नहीं तो ये वाला जो एक पोर्टल है, ये वाली चीज है, ये खुलती ही नहीं आपके सामने। बड़ी विचित्र बात है ये। और ये पोइज आपका पहले दिन हो सकता है, जिस दिन आपने साधना में प्रवेश किया। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी मान बैठेगा कि मैं, मेरा तो ऐसे ही है, मेरा तो ऐसे ही है, इसलिए ये गड़बड़ भी है। तो ऐसी क्या परम रहस्य की बात आ गई, हम इतना पढ़ के गए हैं, पहले कामना से मुक्ति, फिर बाद में यज्ञ आपका चालू हो जाता है, यज्ञ का आरोहण होता है, इनके कुछ परिणाम आपको मिलते हैं, सारी चीजें आती है, और लास्ट के अंदर वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भी सारे धर्म ही हैं। तो अब आप करोगे क्या? अब किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करोगे? आपके शरीर के क्या धर्म लागू नहीं होंगे? अर्जुन को ये तो है नहीं कि उसका शरीर चला गया, अब आत्मा के नियम है, शरीर तो फिर भी है उसके, या वाइटल के उसके कोई आसक्तियां वगैरह उसकी खत्म हो गई हो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उसने भीष्म पितामह को मारा है, सारों को मारा है, युद्ध में सारों को ही मारा है उसने, जिन जिन को मारा है। मानसिकता भी उसकी वैसी की वैसी है, उसकी कौन सी कोई साधना, वहां खड़े खड़े साधना थोड़ी हो गई। तो मैं ये, पहले तो प्रश्न आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप इसको पहले तो समझो, हम कितना बड़ा ग्राउंड कवर करके आ चुके हैं गीता के अंदर। अभी तो पदार्पण ही नहीं किया। जब जो व्यक्ति पदार्पण कर चुका है, कोई भी एक मार्ग को पकड़ता है, चाहे कर्म को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ता है, भक्ति को पकड़ता है, इसके आधार पे आगे चलता है। तो ये भी कोई वन पॉइंटेड चीज नहीं है, आपने भक्ति करी तो कर्म अपने आप ही शामिल हो जाएगा, इसके साथ ज्ञान भी आपको आएगा। रोज आपको जगत अलग तरीके से दिखेगा, लोगों से संपर्क है, उससे अनुभव आएगा। इस एक साल में भी आपको कितना कितना अनुभव आया है खाली अध्ययन के माध्यम से। वही आप यदि संकल्प करके जीवन इसके अंदर अपना डाल देते हैं, तो आप बिल्कुल अलग जगह से गति करेंगे, ये संभावना भी है। तो फिर ये सर्वधर्मान परित्यज्य, ये किस स्कीम में आता है? और अगर इतना सिंपल चीज है कि, तो ये शुरू में ही कह देते, इसको इतना लंबा चौड़ा ये कोई 18 अध्याय बताने के लिए बताए हों कि भाई इतना तो बताना पड़ेगा, देख तेरे को कौन घंटा अपने को खराब करना है, या आधी घंटे, जितने भी उन्होंने कह दी होगी कि चलो तेरे को मैं ये बताता हूँ, बाकी कहना तो मेरे को ये वाली बात है, बीच में ये और बता देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बात है ये? क्यों गीता इतनी तैयारी, लंबी तैयारी करके कितनी कितनी चीज बता दी? आप तो गीता पढ़ते ही हो, वो तो एक नहीं करी जा सकती मनुष्य से, एक नहीं होता। डिजायरलेसनेस, कामना से मुक्ति, संभव है क्या ये कि मैं निष्काम हूं? ये अकेली चीज ही नहीं हो सकती। प्रश्न आप समझ रहे हैं क्या? पंकज भाई जो ये बात कर रहे हैं कि सब धर्म को छोड़ तो ये कॉन्सिक्रेशन की बात हो रही है। तो उससे हम्म। पहले जो गीता है वो कॉन्सिक्रेशन जो है डिफरेंट लेवल्स की को डील कर रही है, मन प्राण को, शरीर को। और उसके बाद में वो कहते हैं कि पूरी तरह से अब तू मेरी तरफ कॉन्सिक्रेट हो जा। हम्म। तो ये उसके एंड के अंदर ये स्कीम है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मार्श अरविंद की तरफ पूरी कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ कॉन्सिक्रेट करें, हम्म। तो हमारे लिए एक वही धर्म रह जाता है। चाहे हमारे संस्कार हैं जिस
रिलीजन में हम पैदा हुए हैं, वो संस्कार साथ साथ चल रहे हैं, बट साथ ही कोशिश पूरी होती है कि माँ श्री अरविंद की तरफ कॉन्सेक्रेट हो जाए। गीता भी यही कर रही है कि पहले उसने इंडिविजुअल जो है वो एलिमेंट्स लिए, और जैसे बुद्धि को लिया, ज्ञान, कर्म, योग सब, और उसके बाद सब कहते हैं कि अब पूरी तरह मेरे ऊपर कंसेक्रेट हो जा, मेरे लिए कर्म कर। निष्काम तो उसके बिना शुरू ही नहीं होता ना। हाँ यज्ञ जी, का मतलब ही यही है। यज्ञ का मतलब है कि आप अपने आप को कॉन्सिक्रेट करो। यज्ञ का बाय डेफिनेशन इसका अर्थ है कि देने के द्वारा पवित्र करना, कॉन्सिक्रेट करके पवित्र करना। यज्ञ में आप आहुति देते हो तो उससे वो पवित्र हो जाती है। यज्ञ का मतलब ही यही है। तो ये बात दूसरे तीसरे अध्याय से इन्होंने बतानी शुरू कर दी, नहीं तो यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ। आप यदि अपने आप को कोई चीज पे कॉन्सिक्रेट नहीं करते तो यज्ञ यज्ञ कैसे हो जाएगा फिर? डिजायरलेसनेस कैसे आ जाएगी? डिजायर के कारण कि मेरे को ये चाहिए, मैं वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी तो माँ के लिए, माँ को क्या पसंद है तो डिजायरलेसनेस आएगी, नहीं तो डिजायरलेसनेस कैसे आएगी ये बताओ मेरे को। आपके कोई ना कोई मोटिव तो होगा, चाहे वो मोटिव सात्विक हो सकता है, वो मोटिव तामसिक हो सकता है, वो राजसिक हो सकता है। निस्त्रैगुण्य तो तब है जब माँ चाहेगी वो करूंगा। तो ये और कॉन्सिक्रेशन अलग क्या करोगे? अब वो जाके तो ये तो भक्ति योग की जिसकी है, क्योंकि हमने डायरेक्टली भक्ति योग और इनको एक एक को लिया नहीं, इसमें तो लिया जा सकता भी नहीं। पर पीछे की जो चर्चा हम देखें, अगर अध्याय खोल के, विश्व रूप दर्शन उसको दिखा दिया। कॉन्सिक्रेशन तो सबसे पहले बताने की बात होनी चाहिए। समर्पण कर दे कौन और किसको? समस्या तो ये है, आज हम सब ने ये चीज पढ़ रखी है और सब बोलते हैं मां मैं आपका हूं। कॉन्सिक्रेशन हो जाता है क्या इससे? और जो वास्तव में सिंसियर है तो भी, आपके अंदर हार्ट में कोई चीज है तो भी आप करते हो, तो भी कोई विशेष क्या होता है? कुछ नहीं। फंडामेंटली कोई विशेष होते देखते नहीं। बहुत लोगों में हार्ट की बात है, बहुत प्योरिटी है, सारी चीजें हैं, और कोई दूसरी एक्टिविटी करते ही नहीं। पर एक्चुअल भीतर से कोई चीज आए, भगवान का काम कर सको। अब ये हार्ट वार्ट की बातें, जो जो कितना भजन गाने वाले लोग हैं, कितने और हैं, सच्चे लोग हैं, मंदिरों में जाने वाले हैं, कोई विवेकानंद थोड़ी पैदा कर देंगे वो। अब विवेकानंद जी यदि कोई ये उक्ति भी करे, कोई ईगोइस्टिक भी बात कहते हैं, आई विवेकानंद से सो, नहीं कहा होगा उसने, शंकराचार्य ने। चाहे ईगोइस्टिक हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो ये चक्कर क्या है? ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये कॉन्सिक्रेशन लास्ट में कहा, तो ये तो पहले कहने की बात थी। और पहले यज्ञ की जो बात बता रहे हैं वो भी ठीक ही है। भक्ति योग करोगे कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये भी पहले आ चुका। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी यदि भक्ति से मेरे को देता है, ऐसे भक्ति युक्त भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। भक्ति योग बिना उसके कॉन्सिक्रेशन के करोगे कैसे कि मैं भगवान को समर्पण करना चाहता नहीं, भक्ति मेरे अंदर है, तो ये तो दोनों बातें चलती नहीं। इसकी भी बात करके आए हैं, ये सारी बातें हम करके आए हैं। इसके बाद अब रह क्या जाता है? ये यहाँ नहीं, ये सावित्री में भी समस्याएं हैं। शुरू के अंदर जो वो तो सीक्रेट नॉलेज वाला है, उसमें जिस तरीके की बातें, आदमी कहता है अब रह क्या गया बाकी। फिर जिस तरीके की यात्रा अश्वपति करता है, आदमी कहता है इसमें क्या बाकी रह गया। फिर सावित्री की सोच के कहता है इसमें क्या रह गया। हम क्या है, एक बहुत छोटी स्कीम में रहते हैं। जब इस मार्ग के अंदर चलते हैं तब तो हमारे पास कुछ हाथ में होता है कॉन्सिक्रेट करने को। अभी आप कहो कि माँ मैं आपका हूं, आप हो ही नहीं माँ के किसके, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर बाद में धीरे धीरे वो कोई फोकस पॉइंट है वो ग्रो करता है। अभी आपको लगता है मैं, अरे हो ही नहीं आप, मैं किसका? आप कर थोड़ी सकते हो कोई चीज, आपके हाथ में है क्या कुछ? फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म ये रिलीजन नहीं है, साधना के सारे नियम। कैसे कैसे नियम नहीं?
माँ श्री अरविंद को आपने अपना समर्पण सारा कर दिया। अब कहीं 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 मेरे पांव दबाओ, आप कह रहे पागल हो गया क्या, ओहो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, ये मैं क्या कर रहा हूं। तो ये तो आपके अभी भी नोशंस तो बच रहे हैं इस विषय में। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पागल हो जाते हो। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि आपके जो खाली माइंड का ही फ्रेमवर्क नहीं, हार्ट का हाईएस्ट फ्रेमवर्क भी जो है, आपके जितने भी वाइटल के, माइंड के, बॉडी के सारे टोटल फ्रेमवर्क अभी तो, अरे मनुष्य होने से ऊपर थोड़ी चले गए। तो बंदर, टॉपमोस्ट बंदर भी होगा तो है तो बंदर ही। इसलिए ये परम रहस्य समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप हाईएस्ट उड़ान भी भरोगे तो मानवीयता की उड़ान भर सकते हो आप। उसमें कोई परित्राण है नहीं, उसमें रिलीफ है नहीं। हम उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर सोचते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर कोशिश करते हैं, उससे नहीं बात बनती। इसलिए ये बात समझ में आती ही नहीं। ये तो कोई गुरु की कृपा हो तो कुछ समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये तो असंभव चीज है। ये तो कोई चर्चा करता ही नहीं। तो एकमात्र श्री अरविंद ने इस चीज को सामने ला के रखा है, बाकी तो और कोई बात नहीं करता। वो तो दूसरे जो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर है, और सारी कमेंट्रीज तो उसी के ऊपर चारों तरफ लेप हो जाती है कि आत्मा जो अजर है, अमर है, अशोष्योयम अदाह्योयम, ये अकाट्य है, ये है, वो है। देखो आत्मा की बातें कर रहे हैं। और फिर बाद में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो जो प्रज्ञा है उसमें कैसे जाए, मतलब कूटस्थ स्थिति के अंदर दूसरे, अरे वही ये जबरदस्त स्थिति के अंदर पहुंच गया। तो आपके जितने वेदांतवादी हैं वो इसकी बात करते हैं, वो वहीं जाके अटक जाते हैं। वैष्णव है वो भगवान के एक सर्टेन स्वरूप है, कहते बस ये है भगवान, वो उसमें जाके अटक जाते हैं। अद्वैतवादी एक में चले जाएंगे, द्वैतवादी एक में चले जाएंगे, सांख्यवादी एक के अंदर चले जाएंगे, जिनको जो निकालना है वो निकाल लेंगे। इसके ऊपर तो मिलता नहीं है, ये समझते ही नहीं है। जबकि गीता स्वयं कह रही है कि ये मेरा शृणु में परमम वचः, मेरा जो ये गुह्यतमम गुह्यतमम ये मेरी बात है, वो मैं तेरे को, तो जो गीता खुद कह रही है। कमेंटेटर्स जो है इस पे ध्यान देते नहीं है। बड़ी ही विचित्र बात है। आप इस जगत को तो ऐसे देखते हो इंद्रियों के माध्यम से। द्विज को पहले ये समझ में आ जाता है, यज्ञ की शुरुआत होने का मतलब ही यही है कि आप द्विज हो गए। आप इंद्रियों के माध्यम से जगत को नहीं देखते, मेरा परिवार, मेरा ये, मैं वो, उस तरीके से नहीं देखते, तो हो आप द्विज। तो इसका मतलब एक सर्टेन शिफ्ट तो आपके अंदर आ ही गया। वो व्यक्ति चलता है यहां तक पहुंचे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जो सर्वधर्मान है यहां तक पहुंच जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी नहीं है आप जिस लाइन को फॉलो कर रहे थे वो आपको सर्वधर्मान तक लेके चली जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। तो बात क्या है ये। और हो सकता है सर्वधर्मान शुरू से ही आपके शुरू हो जाए, आप शुरुआत ही उससे करो, ये भी संभव है। पता नहीं अब इस बात का क्या अर्थ निकल रहा है। ये क्या समझ रहे हो आप, ये क्या प्रश्न है ये विवेक। पहले तो ये समस्या को समझो। जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो परम वचन है, परम वचन इतने सारी चीजें बताने के बाद फिर अंत में क्यों बताया जा रहा है, इसे शुरुआत में क्यों नहीं बताया गया, इसको में नहीं वो होगा। ठीक है, शुरुआत में या किसमें भी ऐसी क्या विशेष बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, हम भी बोलते हैं ये, माँ मैं आपका हूँ, मेरा जो कुछ है सर्वस्व आपका है। और आप सिंसियरली वो कर भी देते हो। आपके पास जो भी कुछ है, आप आपके पास जो धन है, आपके पास जो भी कुछ है वो कॉन्सिक्रेट कर भी देते हो। तो भी इसका कोई सर्वधर्मान से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा भैया कि इस चीज का जो आंसर है एक्चुअली, जब तक इस उस अवस्था में ना हो आदमी तो देना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पर सोचने पर केवल यही चीज आ रही है कि प्रारंभ में जितनी चीजें बताई एक तैयारी के रूप में था, और फिर वहां पहुंचने के बाद जैसे एक
मुझे जो ध्यान में आ रहा है, गोपियों का एक दृष्टांत ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने तो सारा चीज दे दिया था, लेकिन जो वस्त्र हरण की घटना होती है, शायद वो चीज बचा हुआ था उनके अंदर, और फिर उसके द्वारा जब उनके अंदर आया तब वो पूरी तरफ से दे पाई, क्योंकि वो ना कहीं सारा चीज देने के बावजूद भी उनके अंदर सेल्फ का जो भान था वो बचा हुआ था। और सेल्फ फिर सेल्फ का तो था ही, उसके अलावा इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कह रहे यार ये तो ऐसी चीज है जिसकी तरफ वस्त्र हरण कर भी लिए, चीर हरण करने के बाद में अब वो बेचारी स्त्रियां अपने आप को ढक के, हाथ से ढक के यूं आ रही है। भगवान ने कहा ना ना, वस्त्र ऐसे नहीं देंगे, हाथ ऊपर करो तब देंगे। ये अंतरंग से अंतरंग चीज है। आदमी को ऐसी कुछ चीजें रहती है यार, इसकी तरफ मैं आंखें नहीं करना चाहता, ये क्या चीज है ये, वो चीजें आप खोलना नहीं चाहते माँ के प्रति। आपकी अच्छी चीजें खोल दोगे, अच्छी चीजों की बात कर लोगे, कुछ ऐसी हैं आप देखना नहीं चाहते उनकी तरफ। जगत के वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको देखना नहीं चाहते। बाकी इसके अंदर आप जब साधना में जाते हो, अभी ऑलरेडी ये जगत आपको इतना मेस्मराइज किए हुए, जबकि एकदम फालतू जगत में आप निवास कर रहे हो। जब साधना में आप प्रवेश कर जाते हो तो आपको जगत, तो सोचो इसी से आपकी उससे छूट निकलना मुश्किल है, बाद में तो छूट निकलना मुश्किल है, कितना भयंकर रूप से मुश्किल है। ये तो एकमात्र आप में अगर साइकिक हो तो है यार, ठीक है, मतलब मेरे को क्या मतलब है इन बातों से, जगत के शासन से या ओकल्ट सारी जितनी भी नेचर है उससे मेरे को क्या मतलब है। इसलिए बहुत बड़ी चीज है। श्री अरविंद ने कहा एकमात्र माँ का ही समर्पण मैंने तो देखा है, जबकि श्री अरविंद का अपने आप के अंदर जो समर्पण था, फ्रीडम फाइट उसके टाइम, जो फ्रीडम मूवमेंट के समय जो लोग श्री अरविंद के साथ थे, उन्होंने एक आध ने ये अनुभव किया कि ये जिस काम में अपने आप को दे देते हैं, एकदम पूर्ण रूप से दे देते हैं, लेफ्ट राइट सोचते ही नहीं। श्री अरविंद का व्यक्तित्व कोई सामान्य व्यक्तित्व थोड़ी है। उन्होंने जिस तरीके से समर्पण किया, ये जानते हुए कि ये इंफीरियर है क्वालिटी के अंदर मेरे से, कैपेसिटीज के अंदर, ये जानते हुए भी भीतर से कोई चीज आई और उसको फॉलो किया उन्होंने कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा। तो भास्कर लेले को स्वीकार किया। ये 35वें वॉल्यूम के अंदर है शायद, जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है उसके अंदर है कि मैं इसके अंदर आया, इवन बीइंग वेल अवेयर कि इन कैपेसिटी ही इज मच इंफीरियर। मतलब योग का प्रारंभ करने के अंदर ही आप एक ऐसे व्यक्ति जो आप जानते हो आपकी कैपेसिटी में इंफीरियर है। ये सारी चीजें मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ना या एक्चुअल के अंदर ये क्या होना, आप अपने आप को अभी तो माइंड से ही तो सोचोगे, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, पर आप कोई भी एक चीज लेके निकलते हो, भक्ति योग या कोई ये योग, उसमें एक सर्टेन शेड ऑफ एक डिस्टेंस रहती है। आप कुछ चाहते हो, आपकी कुछ चीजें होती हैं, भाई ये तो अवॉइड करनी चाहिए, नियम होते हैं। इसके अंदर भी नियम कि ये मैं बात तो माँ की कर रहा हूं, यहां मैं तो भोजन के पीछे लग रहा हूं पागल की जैसे। साधना ऐसे करनी चाहिए, इस तरीके से ध्यान करना चाहिए, ये तो नियम है, ये तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं, ये सारी हैं, इनको तैयार करते हो करते हो करते हो। पर मैं कह रहा हूं कि जब सामान्य चीज ही नहीं छोड़ पाते, जिसमें तो आपको पता होता है कि यार भोजन पे, आपके उठने बैठने, आपके बाहरी परिवेश है, उस पर अनुशासन करना ही कितना मुश्किल है, चलो वो कर भी लिया, यहां आपको एक सिद्धि प्राप्त हो गई, कितना जबरदस्त, आप उससे उछलने बैठोगे। कौन है हम में से? श्री अरविंद ने कहा शुरू के अंदर सुप्रामेंटल का पता नहीं था, ओवर माइंड में प्रवेश किया तो ये लगा इतना रेस्प्लेंडेंट है वो, इतना जबरदस्त प्रकाश है कि आ गए सुप्रामेंटल पे आ गए। फिर जब उसको फिजिकल के ऊपर अप्लाई किया, मैटर पे अप्लाई किया, तब पता चला रहे नहीं ये नहीं है। श्री अरविंद कह रहे मेरे को सुप्रामेंटल पर्सनली मेरे को क्या आवश्यकता है,
बेसिकली यदि आपको कहीं कोई भी मेस्मरिज्म है, जो कि अभी तो आप कह रहे नहीं नहीं मेरे फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको पता ही नहीं है इसके रंग किस तरीके के हैं, दिखता किस तरीके का है। मोहिनी रूप के ऊपर भगवान जो है वो शंकर मोहित हो गए। अगर इनको ये चीज प्रभावित कर सकती है, हम क्या हैं? ये मोहिनी इस तरीके की है। अभी आप कहते नहीं हम सर्वधर्मान परित्यज्य करके कर लेंगे, अरे अभी तो साधना में प्रवेश ही नहीं किया, अभी तो जगत ही मेस्मराइज किए हुए आपको। फिर आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी, तब एक्चुअल में चीजें होंगी। जब नहीं है उसको तोड़ने के अंदर इतनी समस्या आ रही है, जब कुछ होगी उसको तोड़ के कि आप बिल्कुल फ्री हो इससे, सोचो क्या लेवल की क्या चीज चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप इसके अंदर मानसिक रूप से सोचो कि आप इसमें गए, आपके साधना के भी नियम होंगे, आपके पास एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपके पास अंतरंग, आपको लगेगा माँ ने आपको वाणी कही, आप वो चीज़ अप्लाई करते हैं, उसका परिणाम भी आता है, लोग भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। आप साइकोलॉजिकली सारी चीज़ों के परिणाम देख रहे हैं, भक्ति में आगे गए, चीज़ें समझ में भी आने लग गई, ये भी है वो भी है। पहले तो ये व्यक्ति के उठता ही नहीं कि ये भी धर्म है, पिंड छुटा इससे, ये नहीं उठती। सामान्य जीवन से ही आप पिंड नहीं छुटा पा रहे, इनसे कहाँ, ये तो बात ही नहीं उठेगी। ये समझो आप, ये तो कभी कोई सेंस ही, मौका ही नहीं आएगा इसका। एक जना चला गया, वो कह रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो इस बात से पिंड छुटाने की थोड़ी, अरे पिंड छुटा इससे, जगत मिथ्या है या नहीं है मेरे को क्या मतलब है। भगवान चाहेंगे वैसा है, माँ जैसा चाह रही है वैसे कर लेंगे, इसमें क्या बात है। दूसरा कहता शून्य है, और वो बहुत फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस हैं, पर वो एक को एक छोटी सी एक, जो बोलते हैं हमारे हल्दी की गांठ को लेके पंसारी बन गया, हल्दी का एक टुकड़ा लेके दुकान खोल ली, मैं तो पंसारी हूं। सुप्रीम रियलिटी क्या है, ये जबरदस्त चीज है। आप एक साक्षात्कार होता है और उस पर किताबें लिखनी शुरू कर देते हो, आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का साक्षात्कार हुआ, आपने पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी, आपके लेक्चर्स होने शुरू हो गए, आपने एक सोसाइटी चलानी शुरू कर दी, कोई भी एक पंथ आपने चला दिया। मतलब छोटे छोटे टर्टर करने वाले मेंढक हैं, उनकी सोसाइटीज चल रही हैं। देखो आप कहाँ सर्वधर्मान, इस असंभव चीज है ये। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये वाली चीज जो है सुप्रामेंटल बॉर्डर्स के ऊपर ले जाके छोड़ती है आपको। गीता जो है सुप्रामेंटल बॉर्डर्स, उसका थ्रेशोल्ड वहां तक ले जाके छोड़ती है, उसके बाद में आगे गीता नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसके बाद कोई धर्म है ही नहीं, व्यक्ति को ले जाके छोड़ दिया, बस अब तेरे स्वयं के अनुभव हैं, आगे चल। यहां सारी चीज डेवलप करी 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 करी, फिर बाद में कहा पिंड छूटा इस सारे से। अब ये तो जबरदस्त बात है, सुप्रीम रियलिटी आपने उसका साक्षात्कार किया किसी भी तरीके से, बहुत जबरदस्त आपको साक्षात्कार हुआ रियलिटी का, और उसके ऊपर आपकी पद्धति आपने बना ली, सांख्य की, योग की, ये की वो की। लास्ट में पर इसमें क्या है मुद्दा, कुछ नहीं। तो निर्विकल्प समाधि होने के बाद भी रामकृष्ण जी आए और जगदम्बा के चरणों के अंदर सीधे प्रणाम किया। ये तो भगवान स्वयं ही कर सकते हैं, मनुष्य के तो बस की बात है नहीं। ये मनुष्य तो थोड़ा सा उसको पेट भर के खाना मिल जाए तो पागल हो जाता है, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी उसकी वाहवाही हो जाए, अच्छा उसका चहेती चीज हो जाए तो ही बहुत है। योग में हो जाए तो कहना ही क्या, हम तो जी इसमें जो हैं सो ही हैं, हम आचार्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जगत का मैं बताऊंगा क्या है, पुस्तकें लिख देंगे, सिंसियर हैं, सारी चीजें हैं, पर अब ये शुरू ही नहीं होती ये बात। ये विचार करके देखो, करता ही नहीं व्यक्ति, ये सर्वधर्मान परित्यज्य। उसको कहा जाए तू अब तेरी साधना छोड़ दे, अरे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, विवाह कर ले, पागल हो गए क्या ये क्या हुआ, जाओ इसकी हत्या करो आप। ओहो ये तो मैं नहीं कर सकता। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो आप कि हाँ हाँ ये तो भगवान ने ही कही होगी। अब यदि आपको ये प्रेरणा आ जाए माँ की ओर से, जाके गला काट दो उसका, कहती ये कौन सी प्रेरणा हुई, इस पे आप तुरंत क्वेश्चन कर लोगे। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद जी थे, बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाद के अंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
कि श्रीपाद आप जाके एक काम करो, विवाह करो। उन्होंने कहा ये क्या करवा रहे हो मेरे से, ये क्या करवाने की चीज है ये? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पागलपन के काम करने या ये करने हैं, पर ये सर्वधर्मान, जब तक हमारे लोअर सारी चीजें हैं, करो कैसे, साधना के नियम हैं, भौतिक प्रकृति के नियम हैं, ये के नियम हैं, वो के नियम हैं, सर्वधर्मान, ये सारे धर्म हैं। लास्ट में आदमी कहता है पिंड छुटाओ, इसमें कोई इश्यू तो आउट होना ही चाहिए इस जगत के अंदर से। किस लिए आए हो? माँ के साथ अंतरंग होने के लिए, जैसा वो चाहे वैसा। अभी तो धर्म है ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे आपके पास कुछ होगा छोड़ने के लिए। अरे कोई व्यक्ति है जो भीख मांग के खा रहा है, शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, कहते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे समता है। तेरे क्या समता असमता, तू तो है ही नहीं उसके अंदर। जब आपका इन्वेस्टमेंट हो तो समता असमता, तब ये सारी समता की और की ये सारी बातें करी, और जाके लास्ट में कह रहे छोड़ यार इसको भी, तू मेरा अंतरंग, आजा मेरे पास आजा। इतनी विशेष बात है कि आप इन सब से भी, नहीं तो आप साधना के बहुत सीरियस हो जाते हो, साधना के बारे में भी वगैरह, पिंड छुटा इससे। पर पहले तो आप वो करो, पहले उस मार्ग को अपनाओ, फिर उससे पिंड छुटाओ। तो कहते जब पिंड ही छुटाना है तो फिर पहले ही क्यों नहीं, पहले कुछ निर्माण तो करो, कुछ हो तो सही है आपके पास। मैं ये प्रश्न इसलिए रेज कर रहा हूं क्योंकि जहां तक गीता लेके जा रही है, आपको कुछ तो सेंस आए उसका कि गीता कह क्या रही है। कल्पना करो आप साधना के अंदर बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, और फिर आपसे ये कहा जाए पिंड छुटाओ इससे। फालतू चीजें हैं ये। पहले तो ये समझ में ही नहीं आ सकती है आपको, भाई ये जगत ही आपको कितना मेस्मराइज किया हुआ है, इससे ही आपको कहते तो कहते नहीं नहीं, परिवार है मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। यही आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। साधना में आपको एक्चुअल में मुखमंडल दिख गया, गणेश जी दिख गए, शिव जी दिख गए, उनसे आपकी रोज बातचीत चलती है। श्री अरविंद ने हाथ का इशारा किया और सारों को तिरोहित कर दिया, भीतर से ये आ रहे ये क्या किया श्री अरविंद ने, रह रह के वो चीज आती रहेगी। आप अपने ग्राउंड को टटोल को तो देखो, बहुत हम एक फ्लिमजी से ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। मनुष्य है क्या कुल के अंदर, सोचो, विचार तो करो एक व्यापक तरीके से। कुछ नहीं। उसमें आपको पहले तो ये करवाएंगे कर्म के माध्यम से, जैसी आपकी प्रकृति है धीरे 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 उसकी तरफ चलो। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तब कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तो कोई होता नहीं, आज तक की कमेंट्री तो ऐसा कुछ कह नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या लोगों को ये पता ही नहीं चला? ये चला होगा, उन्होंने कमेंट्री नहीं करी होगी। कोई जरूरी थोड़ी जिनको पता चला उन्होंने सारों ने कमेंट्री करी दी है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये इश्यू कुछ समझ में, देविका जी? हाँ जी पंकज, तब क्लियर हो रहा है। पहले तो मैं प्रश्न रेज कर रहा हूं, ये हाँ जी, प्रश्न क्लियर हो रहा है। जब आप इस मार्ग पे चलते हो तो धर्म बनते हैं। सबसे पहले तो मैं जानता ही नहीं, म्यूजिक मैंने सीखा ही नहीं, अब मैं पारंगत हूं म्यूजिक के अंदर। पारंगत होने के बाद में आपको कहेंगे ठीक है इसको छोड़ दे। मैं पारंगत ही नहीं हूं, छोटा ही पड़ा है मेरे, तो छोड़ना नहीं छोड़ना पहले कहां से आ जाएगा? सर्वधर्मान है ही नहीं आपके एक भी धर्म, तो सर्वधर्मान का तो मतलब ही नहीं उठता। तो अभी वर्तमान आपको जगत ही कितना ज्यादा अभिभूतकारी लगता है, आपको लगता है अरे इसमें तो चार्म है, पता नहीं इसमें कुछ मिल ही सकता है मेरे को। जब आपको ये लग जाए ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, फिर आप धीरे धीरे और परशूट करते हो और करते हो। ये बहुत डीप कोई पोइज है आत्मा का, ये हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। बस हमने बहुत बार इसका मंथन किया कि क्या ये करने से हो सकता है। करना तो आप अगर करते हो इसका मतलब तो आपके एजेंडा है माइंड के अंदर कि मैं सर्वधर्मान कर लूं, करके तो नहीं हो सकता ये। करो कैसे?
कोई पर्टिकुलर ये योजना लगा लो, इससे सारे धर्म को छोड़ के मैं तो माँ से कह देता हूँ मैं तो आपका हूँ, ये कहने से थोड़ी कोई ऐसे होता है। अभी बहुत मुश्किल है इसका इवन विचार करना भी। रविकांत जी, प्रश्न आप समझ पा रहे हैं? जी अब क्लियर हो गया। अभी तो जगत ही अभिभूत किए हुए है। अभी तो इस दुविधा में है कि माँ की ओर चले भी नहीं चले। इनफैक्ट माँ भी एक ऐसी फोटो है जो जहां मेरे को सुविधाजनक, मेरे को सुंदर लगे वहां लटका दूं। माँ मेरे जीवन को गाइड करे ये तो नहीं है। आपने इंडिपेंडेंटली अपना जीवन मान लिया, मेरा ये परिवार, मेरा ये जीवन, मेरा ये सोच। अब माँ को मैंने, मेरे भावना है उसको, माँ को मैंने वहां लटका दिया, तो ये तो आपका योग की शुरुआत नहीं हुई। फिर आप इस मार्ग पे चलते हो, पहले तो ये चलना ही एक असंभव सी चीज हो रही है। इस मार्ग पे चलते हो, फिर आपको सर्टेन अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को और आप प्रैक्टिस में डालते हो और गहनता से, सिंसियरली। अब कोई कहते सिंसियरिटी, बाद में कहते रहे पिंड छुटा इससे भी। आपको क्या इसमें मुकालता है इस चीज का? कृतज्ञता कितनी बड़ी क्वालिटी है, बाद में गए यार छोड़ना इसको। नीचे गिरने के लिए नहीं। आज मैं आपसे कई चीजें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप तो मान के तुरंत ही तो तैयारी बैठे होगी, ये मान ही लेते हैं अपन। तो ये भारी चीज है ये। आप इसमें जाएंगे तो कई चीजें समझ में आएंगी, कई चीजें आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। फिर बाद में आत्मा का ये पोइज की कहे छोड़ना इन सबको, पिंड छुटाओ। ये ऊंचे से ऊंचा अनुभव आपके इशारे मात्र से आज चांद को पकड़ के इधर कर दिया, सूरज की कक्षा चेंज कर दी। जाते हो वहां प्रकृति के अंदर कहीं भी सेब लग गए, बाद में इससे कह ठीक है कोई खास बात नहीं है। फिर आप कहते हो साधना में नहीं नहीं मैं तो मनुष्य जाति का कल्याण करता हूं, मेरे अंदर तो योग की ये वाली चीज है, या मैंने सुप्रीम रियलिटी को ऐसा देखा। कितने कितने लोग हैं, कितनी कितनी सीरियसली वो बातें करते हैं जैसे कोई भगवान को चार्ट आउट कर दिया उन्होंने। एक दूसरे का खंडन करता है कि वो मेरे से आया शास्त्रार्थ करने के लिए भाग गया। दोनों की लाखों लाखों जो हैं भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, इसके भक्त उसके वाले का खंडन करते हैं इसका, जबकि उनको न गुरु से मतलब है न इससे मतलब है। गुरु है वो कह रहा है मैंने जगत का वर्णन कर दिया। लास्ट में गीता ये यहां लेके जा रही है आपको, सर्वधर्मान, पता नहीं क्या है मां चाह रही है वैसे काम में ले ले मेरे को, तो ये पोइज आ ही नहीं सकता, ये असंभव पोइज है। इसलिए समझ आना, ये पहले मैं प्रश्न इसीलिए कर रहा हूं, ये धीरे धीरे इस भाषा के अंदर वो हमको कहां लेके जा रही है। खाली श्री अरविंद ने इस तरीके से लाके सामने रखा है, ये कैसे हो पाता है। और मैं ये कह रहा हूं आप शुरू इससे कर सकते हो। अब ये बात भी बड़ी विचित्र है, इसीलिए ये हमने ये सारा लिखा के 110 पेज है वो हमने डिलीट कर दिए। मैंने कहा हटाओ इसको, ये समझ में तो किसी को कुछ आएगा नहीं, वहम भले ही पैदा हो जाएंगे। ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या हो सकता है। दीपक जी। हाँ जी। यहाँ जो मूल बात हम लोग करते हैं या हो रही है वो है चेतना के उच्चतर स्तरों पर आरोहण करना। अब तक सर्वधर्मान परित्यज्य से पहले की जो बातें हैं वो तैयारी है, ये बात भी बताई गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब भगवान के शरण में आना, यानी हम एक रूपक रूप में बोले तो अब जेट प्लेन में आप सवार होने जा रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट में सवार होने जा रहे हैं। उस पर सवार होने के पहले आपकी एक तैयारी होती है जो पहले करवाई गई है। तो अब उनके शरण में जाने के बाद विशुद्ध रूप से यात्रा शुरू होगी। तो यदि फिजिकल वाइटल ग्रेविटेशन यदि लगा रहे तो यात्रा नहीं हो सकती है। तो संभवतः यह विशुद्धिकरण पहले आवश्यक था, इसलिए उसके पहले इतनी लंबी तैयारी करवाई गई है।
हाँ, पर अगर हम व्यक्ति के ये विचार रहे कि ये तैयारी है, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसके मन में योजना तो है, योजना तो हो ही गई कि ये पड़ाव है और इससे मैं यहाँ पहुंचूंगा। आपको पहुंचना है ही नहीं कहीं। आप पहले ये कह सकते हो मेरे को पहुंचना ही नहीं। सिंथेसिस जहां से शुरू करती है, जब समर्पण आपने कि सर्व जो इसका पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर दिया जाए, ये हम पढ़ के गए। आप में यदि ये संकल्प आ गया और वो संकल्प कोई आपके कहे आया नहीं, ये डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके का है। ये आता किस तरीके से? और आप ये कह रहे हैं तैयारी, इसमें तो एक एक अभी तक तो किसी ने देखा नहीं इसको। जो भक्ति योग में गया है उनका अपना तरीका है, और वो सामान्य चीज है नहीं, जगत से बहुत ज्यादा अंतरंग रूप से जीते हैं जो भक्ति योग के अंदर है। और भक्ति योग भी कोई वन पॉइंटेड कोई एक चीज है नहीं। श्री अरविंद भी कह रहे हैं मेरे योग में भक्ति को मैंने सर्वोपरि स्थान दिया है। अब इसके अंदर एक व्यक्ति जो पौंडीचेरी आश्रम के अंदर ग्रेनरी के अंदर कर रहा है, वो तो कोई योग की कोई चीज है सच कर ही नहीं रहा। उसके माध्यम से भी उसका योग हो ही रहा होगा। वो सारी चीजों में बड़ा खुश होकर आराम से अपना काम कर रहा है, वहां सारी चीजें कर रहा है। तो दूसरा, माँ के समय ही वो कुछ लोग आते थे, माँ को कहते थे कैसे इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ, साधना तो कोई एक कर नहीं रहा है। माँ को भी कह देते थे वो। तो माँ कह रही हाँ ठीक कह रहे हो आप, साधना जिसको कहते हैं वो तो अंगुलियों के ऊपर गिनने लायक हैं। और फिर भी सारे के सारे थे ही वहां, साधक थे। ये आप कोई भी बात कर रहे हो, ये एजेंडा से छूट नहीं रही। जोरदार बात तो यही है। यही तो मैं, इसलिए आपका सबका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जैसे ही आप कोई विचार फ्रेम करते हो, आप ये पाओगे कि आप किसी भी एजेंडा से छूट नहीं रहे हैं। आप कल्पना ही एजेंडा के आधार पे करोगे। आपकी कल्पना किसी एजेंडा से परे नहीं जा रही कि इससे मेरे को ये मिल जाएगा या ये नहीं मिल जाएगा। आपको इसका समर्पण होता क्या है, इसका सेंस नहीं है। इसमें माँ मेरे को अपना लेंगी, माँ ही मेरे को लेके चलेंगी। इसमें भी आप कि वो लेके चलेंगी नहीं चलेंगी पता नहीं, कुछ नहीं पता। और मेरे को तेरे को ये सेंस भी नहीं होता। इसीलिए तो ये है कि हाथ रखने जगह नहीं है यहाँ। आप कोई भी स्टेटमेंट बनाओगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें पीछे एक योजना होगी। ये इस इतनी देर इसकी तैयारी रही। अगर तैयारी थी तो भक्ति योग था नहीं। आप तो इसलिए थे कि आप भक्ति उससे प्रेम करते हो भाई, नहीं तो भक्ति योग था नहीं। तो जब भक्ति आप करके आ चुके हो, डिजायरलेसनेस तो हो ही नहीं सकती थी। निष्कामता, आधार क्या, समता, ये बातें हम करके आए हैं। अब ये यहां आके 18वें अध्याय के अंदर ये कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ये बड़ी विचित्र बात है। अभी आप कोई भी बात करेंगे, वो आप ये पाएंगे कि आप कल्पना से भी, भाई वही चीज हमारे पास है। आप तो मानसिक रूप से ही देखेंगे कि इस पथ के ऊपर फिर आप तुलना करेंगे कि अगर व्यक्ति सपोज इसके ऊपर चलता है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वो उससे पिंड कैसे छुटा सकता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसको छोड़ के अगला पांव क्या होगा उसका, एक सामने कदम रखने के लिए स्थान होगा तो दूसरा पांव उठाएगा वो। या उसका स्टैंडिंग ग्राउंड कोई, अगर आप ये वाले सर्वधर्मान ये सारे मैंने हटा दिए, उसके पांव के नीचे की जमीन हटा दी, तो दूसरा आधार क्या है उसके पास। आप ये पाएंगे कि ये मूलभूत प्रश्न एक आ जाता है जहां माइंड जाके स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे आप टाइम की बात सोचते हैं कि पीछे जाते जाए माइंड स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो देश और काल से परे सोच ही नहीं सकता। वैसे ही आपकी मानवीयता की सीमाओं के अंदर ये एक आपको लगेगा लगभग असंभव सी चीज है, पर ये तो तोड़ना तो पड़ेगा। अरे कम से कम बुद्धि को डेवलप करने के लिए आपको ये विचार तो करना ही पड़ेगा कि आप किसी भी एक पथ को लेके, किसी भी एक पद्धति को लेके आप चले।
आप कैसे चलते हो, फिर आपके ये भाग हैं, वो ऐसे करेगा, वो इस तरीके से करेगा, ऐसे कर सकता है, वाइटल इसमें ये है, माइंड इसमें ये है, आपका आधार ये है। ये विचार करते करते फिर सर्वधर्मान जिसमें आपको अनुभव भी हो चुके हैं बहुत सारे, आपको दर्शन भी होते हैं, भगवान ही आपको आके गाइड करते हैं, कितने कितने लोग हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। जिसमें आपके नेपोलियन ने जो काम किया, आपके अच्छे अच्छे महात्माओं ने नहीं किया। उसने जो काम किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो जो इन लोगों ने काम किया, या जापान का काम जो हिरोबुमी ईतो ने किया, महान विभूतियां थी ये। आप अपना योग अगर साधित कर रहे हो, कुछ नहीं होता उससे। ये और एक विशेष तत्व है। तो आप ये पाएंगे कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े आधार के ऊपर, जब आप ये चिंतन करेंगे, मेहनत करके आप एक एक किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे, फिर आप ये पाते हैं पर इस निष्कर्ष के ऊपर तो ये इसमें इनसफिशियंसीज हैं, ये कमियां हैं, ये सही नहीं है। तो फिर आप एक बेटर उसके ऊपर और वाइडर एनसेम्बल पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कोई चीज़ पे आप जा सकते हैं। ये आपके मानसिकता की, चेतना की, इन चीज़ों की तैयारी, एटलीस्ट कम से कम माइंड की तैयारी तो आपकी शुरू हो ही जाएगी। आप अभी कितनी भी बातें करने की, आप खुद साइकोलॉजिकली प्रयास कीजिए, आप एक स्कीम से बाहर नहीं जा रहे, आप एक चित्रण, एक मनोचित्रण से बाहर नहीं जा रहे। माइंड एक रचना बनाता है। यहाँ कह रहे हैं आपकी कोई भी रचना माइंड की नहीं, साइकोलॉजी की, ओकल्ट सारी रचनाएं, सब पिंड छुटा छोड़, तो जाएगा कहाँ वो पिंड छुटा के। अभी तो आप मानसिक कल्पना ही नहीं कर पा रहे, बाद में कल्पना की बात नहीं, उसके पास अंतर्दर्शन की का पूरा स्टोर हाउस है, उसके पास चीजें हैं। अभी तो हम प्रोजेक्शन ही नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हो दीपक जी? जी, समझ में आ रही है, बात सही है। सर्वधर्मान तो दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु ये बहुत कठोर चीज है। अर्जुन पारिवारिक धर्म के नाते उसके लिए युद्ध बहुत ही मुश्किल चीज थी, लेकिन जब उसने उनका शरण की बात थी तो उसे युद्ध करना पड़ रहा है। हम पार्थिव धर्म या बोले पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीयता हो, या बोले वैश्विक ही हो, सब कुछ है, लिमिटेशन में है। उसकी एक अपनी महत्व है, अपनी एक यात्रा है। लेकिन भगवान के शरण में जाकर के जो यात्रा होगी, इसमें जो ये सब ग्रेविटेशन होंगे, सबको तो तोड़ना होगा। उसके पहले तैयारी तो करनी होगी। आपने जितने उदाहरण दिए वो तो सबसे पहले ही छूट जाते हैं, वो तो सबसे निम्न हैं। आपने जो जो उदाहरण दिए वो तो सबसे निचले हैं। ये छोड़ के तो जो सन्यास के अंदर प्रवेश करता है, जिसको एक गुरु नजर आ जाता है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है। वो तो सबसे पहली चीज है, वो कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की सी बात है, वो तो दाखिला है। आप जो कह रहे हो उससे व्यक्ति शुरू करता है, तब उसको कोई रियलिटी का साक्षात्कार होता है। इसमें जो है वो तो कहीं है ही नहीं, उसको तो हम मनुष्य ही नहीं मान रहे, उसको तो व्यक्ति ही नहीं मान रहे। इसीलिए मैंने कहा कोई महात्मा जी बहुत बड़ा हो सकता है, देश के लिए जो न्योछावर करता है वो उससे बेटर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। यही तो आपने ये गड़बड़ चल रही है सारी बातें। पर व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, यार मेरे को ये फॉलो करना है, एक गुरु को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो क्या इससे सर्वधर्मान हो जाता है? सारे धर्म मैंने छोड़ दिए, ऐसा क्या हो जाता है? आप अपने तरीके से कोई सुप्रीम रियलिटी है उसके संपर्क में आते हैं। आए ही हैं लोग, आपके शंकराचार्य जी हैं, कितने कितने आचार्य हैं, कितने कितने लोग हैं। जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि गीता के अंदर इस तरीके से हमको सांख्य के रूप, गीता केवल सांख्य नहीं है, गीता केवल ये नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आपके टॉप मोस्ट जो लोग हुए हैं, उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया इसका। अगर वो इस चीज के अंदर हैं जो सर्वधर्मान तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब कोई कड़ी या कोई गुत्थी तो गहरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार हम ये चर्चा अगर एक आध दिन ये करते रहे, तो इससे ये तो समझ में आएगा कि ये वाली बात तो नहीं है। तो है वो वाली कितनी गंभीर बात है, उसका फिर बाद में ये आएगा कि ये वाली बात तो नहीं है।
नहीं तो डिजायरलेसनेस हो नहीं सकती थी। निष्कामता कहाँ थी फिर? यज्ञ कहाँ शुरू हुआ? विवेक। मुझे जो चीज़ें अभी आ रही है ध्यान में कि गीता की प्रारंभ की जितनी चीज़ें थी, उससे जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है कि अब उसकी चेतना में भगवान और उसके अलावा कुछ रहता ही नहीं। और फिर जब उसके बाद जब वो अभी जो बना हुआ है कि मैं और केवल भगवान, और वो जब मैं हटकर केवल पूरी तरीके से वो हो जाता है, भगवान हो जाता है, तब वो सर्वधर्मान की बात आती है। तो शुरुआत में सारे चीज कर लिए हैं, बहुत ही हम एक प्रकाष्ठा में पहुंच गए कि जिसमें अब सब केवल भगवान हैं और हम उनके लिए ही सारा चीज कर रहे हैं। मतलब उनको बोलने में सब में फिर वही चीज आ जाती है, लेकिन अब दो चीज बच गए हैं, भगवान और हम। और फिर उस जगह पे जाकर वो जो अभी तक बचा हुआ है कि हाँ हम हैं, वो चीज जब हम भगवान को दे देते हैं पूरी तरीके से, और फिर वो बन जाते हैं जो वो है, तब शायद उसकी सर्वधर्मान की बात हो। मुझे ऐसा लग रहा है। ये बाद में स्थिति आई, इसकी कोई जरूरी नहीं है। हाँ मतलब आप यहाँ बाद में पहुंचो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बाद में जाके ये कोई चीज की परिणति है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी आत्मा ये कोई शुरू से ले सकती है, और कोई जरूरी नहीं कि आप सारे योग कर लो तो भी ये परिणति तक पहुंचो। ये भी तो बात है ना। नहीं तो स्कीम है आपके, स्कीम से परे नहीं जा पा रहे। ये अपन जाएंगे, ये सारा काम करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, एज इफ कोई ये एक स्थान है या कोई टर्मिनस है या कोई इस तरीके की। ऐसा है नहीं। योजना से नहीं जाया जा सकता। बिना योजना कैसे जीवन है वो हमको पता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम चल रही है। ये मेडिटेट अपॉन करने के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा है। इसीलिए आज ये प्रश्न मैंने, कल अगर लगेगा तो आप जितना बोलेंगे इसमें उतना ही खुलता आएगा। इससे आपका बहुत इसमें एटलीस्ट कम से कम मेंटल क्लैरिटी इसमें आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये हम ये सारे अंतर्द्वंद लिए घूमते रहते हैं, इसलिए अपनी एक चीज है उसका दूसरी चीज खंडन करती है। इससे एक्चुअल में होगा या नहीं होगा वो तो हमको क्या पता, पर माइंड तो जरूर आपका थोड़ा जो है उससे धूल हटेगी उसके ऊपर से, इतना निश्चित होगा। तो आप ये सारी बातें पूरी, और इसको परम रहस्य को आप पढ़ भी ले अपने स्तर के ऊपर। रविकांत जी, कोई बात कहना चाहेंगे आप? मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं कल आज इसको और सुनूंगा, फिर कुछ कमेंट कर पाऊंगा। प्रश्न की गंभीरता तो आप समझ रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूँ नहीं, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। और ये जो आपके जो टॉप मोस्ट लोग हैं उन्होंने भी कभी किया हो ये जरूरी नहीं है, और जिसने किया हो उसको हम कभी जानते हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये साधना के शुरू में भी ये भाव अपनाया जा सकता है, साधना आपकी परिणति के ऊपर पहुंच जाए, परिणति ये सच कुछ है नहीं, तो भी आपको इस चीज का सेंस हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत ही विचित्र बात है, ये तो आत्मा का पोइज है वो। और वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? आप बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हो। ये नहीं कि भगवान ही सब कुछ करता है। अरे भगवान क्या करेगा, मैं हूं ना, भगवान क्या कर लेगा इसके अंदर? ये जो है सो है। हम इसकी अब कल इसको फिर से यहां से शुरू करेंगे। किसी को कुछ भी कहना है तो आप बोल सकते हैं। शब्या जी, कोई बात है क्या? भैया अभी हम खुद पूरा क्लियर नहीं हो पाए हैं कि क्या। ठीक बात है। आप इसको बार बार क्यों, मैं एक सर्टेन एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, या एटलीस्ट कम से कम एक पजल आपके सामने रखने का प्रयास कर। ले तो चल रहे हैं भैया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हम नहीं पूरा क्लियर हो पाए हैं कि पर पढ़े भी बहुत, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े थे।
ये और तो कभी सोचे भी जीवन नहीं में थे लग, कि ना ये ये ऐसे कि कुछ बात था कि भगवान उन्हीं को मिलेंगे जो सभी से बैरहीन विरक्त है। तो उस अवस्था में तो हम पहुंचे ही नहीं है। ये उसमें हमको पहुंच लगता सकते भी था नहीं। जब भी गीता पढ़ते थे तो ये सारे मानसिक धर्म हैं जो तो पहले ही छूट जाते हैं। ये यदि कैरी करते हो ये तो बिल्कुल एकदम फ्यूटाइल मानसिक धर्म है ये, कि ये बैरी का नहीं है, इसका वही नहीं है, चीज था कि फालतू बात। हम लोग को इस तरह का तैयारी ही नहीं था जो अभी आप हम लोग के अंदर का परत खोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि आप हर चीज को क्यों काट देते थे, क्योंकि आप परत दर परत इसमें घुस चुके हैं और हम लोग बाहर का खोल हैं अभी। अंदर हमारा क्या क्या है। और आज जो आप बताए कि साइकिक बीइंग के बारे में, कि साइकिक बीइंग क्या है हमारा, यही चीज तो हम बड़ी बहुत दिन से समझने का प्रयास कर रहे थे कि है क्या, है क्या। ये इसके हृदय के अंदर, हृदय के बिहार, ये सब चीज कहीं कहीं पढ़े हैं, लेकिन हम उसको क्लियर नहीं, आज तो थोड़ा थोड़ा हुआ। अब इसको दोबारा तिबारा जब हम पढ़ के अपने अंदर प्रवेश करेंगे तभी ये होगा। काहे हम लोग को अनुभव नहीं हो रहा है, कड़ी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन या चाहे और भी आज आप बताए कि हमारा प्राण है मेंटल से, जो शरीर छूट जाता है लेकिन प्राण रह जाता है, ये रह जाता है, वाइटल मेंटल रह जाता है। ये सब कैसे होता है पर आज थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है कि आदमी, लेकिन ये सब हमारे अंदर का ही पार्ट ऐसे ऐसा है, नहीं समझे। है कि उस तरह का हम लोग को कभी शिक्षा ही नहीं मिला, बताया ही नहीं। किताब था हमारे पास, लेकिन हम पढ़ने का साहस ही नहीं करते थे। दिमाग में ये चीज बैठा हुआ था कि इनका भाषा क्लिष्ट है, नहीं समझे। अब जब आप इतना खोल रहे हैं तब तो हम लोग हल्का माने क्या हम बोलेंगे, जब तक उसमें हम अनुभव नहीं करेंगे पहुंचेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में नहीं भैया अभी। सही है देविका जी। लेकिन हाँ ये है कि संभावना है हम भी बनेंगे, ये हमारा ठीक है। ठीक है। ये यही लाइन हमको बराबर सावित्री में पकड़ा है। देविका जी से लेते हैं अपन शब्द जी। देविका जी आप क्या बोल रहे हैं? पंकज भाई, जो अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो जब गीता स्टार्ट हो रही है तो जो अर्जुन है वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है। तो जो कृष्ण जी है वो उनको उस फ्रेमवर्क को धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वो नए नए तथ्य लेकर आ रहे हैं जिससे वो फ्रेमवर्क बढ़ रहा है। और एंड के अंदर वो कहते हैं कि ये सारा फ्रेमवर्क जो है इसको तोड़, जो अभी तक बना है, चाहे वो ब्रॉड भी बना है, अब उस ब्रॉड को तोड़। जब वो तोड़ते हैं तो फिर आधार क्या होगा, क्योंकि फ्रेमवर्क के सहारे तो वो खड़ा हुआ है, चाहे वो हायर या हायर नॉलेज है। जो आधार है वो पूर्णतः श्रद्धा है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एकत्व होगा तो एकत्व का भी आधार क्या है कि श्रद्धा। तो ये अभी थोड़ा मेरे माइंड में आया कि जब हम कहते हाँ, हैं पर श्रद्धा तो आपको सामने रोटी पड़ी, अब श्रद्धा की क्या जरूरत है, खाओ उसको आराम से। श्रद्धा तो ऐसी चीज है जो आपको बाहरी फ्रेमवर्क को नजर नहीं आ रही, अंतरात्मा को नजर आ गई, बाहरी वाले को बताने के लिए श्रद्धा के रूप में आती है, क्योंकि फॉर्मुलेट उनको किया नहीं जा सकता। आपके शरीर को थोड़ी बताया जा सकता है कि माँ की तरफ चलना है। शरीर क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। वाइटल क्या जानती है? कुछ नहीं। माइंड क्या जानता है? कुछ नहीं। आपके भीतर ये चीज आ गई। हाँ, तो ये श्रद्धा बाद में इसकी उपयोगिता नहीं है, वो तो क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने। श्रद्धा तो पहले
और जो आप अर्जुन की बात कर रहे हो, अर्जुन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके सामने सारी आपकी चीजें हैं, उनको तलवार के घाट उतारना है, खाली परिवार को ही नहीं। आपके जो युग धर्म है, आपके सोची समझी चीजें हैं, आपके जितनी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे द्वंद्व में खड़े हो गए। तो वो उस दिन खड़े होंगे जिस दिन आप अपना बैग पैक कर लोगे और ये कहोगे चलो मैं माँ की ओर चलता हूं। जैसे ये आप करते हो, उस दिन ये सारे के सारे आके खड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन का पोइस, क्योंकि वो अंतरंग है, इसलिए वो तो उसी को भी बताई जा सकती है ये सर्वधर्मान, और किसी को ये बताई नहीं जा सकती। इसलिए कोई फ्रेमवर्क की वो नहीं, इसमें और आपको बेसिक्स से चलना पड़ेगा कि वो शुरुआत कहां से हुई अर्जुन की। वो तो ये है कि उसकी वो सारी चीजें द्वंद्व के अंदर आ गई, कुरुक्षेत्र सामने आ गया। हमारे तो आ ही नहीं रहा कुरुक्षेत्र, कि आप भगवान की वाणी, पहले ही दिन से भगवान की वाणी सुननी है उसको। यही तो शुरुआत तो यही है। आप उसको अंतिम मान रहे हो, शुरुआत यहां से हुई है। क्यों देविका जी? हाँ जी। हाँ रविकांत जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, गलती से दब गया। नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं और कल लेते हैं फिर इसको। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री